एक विन की कीमत हम इंडियंस जानते हैं। हम सही में समझते हैं कि अगर एक पूरे साल में तुम्हारी इंडियन फुटबॉल टीम की एक भी जीत नहीं रही हो, वो तो कैसा फील होता है। आज के मैच में सही में मुझे लग रहा था कि हम कुछ अच्छा देखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ अच्छा नहीं दिखा, देयर वर मोमेंट्स ऑफ गुडनेस इन इट। और अगर थोड़ा बहुत भी इंडिया अच्छा कर जाता है, हम उसको वैसे भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि इतना कुछ अच्छा देखने को मिलता नहीं है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विथ मी और नॉट, बट जो हमारे कोच हैं इंडिया के, मनोलो मार्केस, उनका कहना यह है कि ही लाइक्स व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रेनिंग। वी नीड टू ट्रेन मोर, ओनली देन दैट he will think of like having more international friendly games. But I feel that we needed to have more exposure. We needed to play with each other more. Yes, training is important. I'm not saying training is not important. Of course it is. But you need to play also more. You need to see how they are doing when they are going to play. कभी कभी ऐसे होता है, there are many players who do very well in training, but when it comes to performing in the matches, they are not that good then. तो ये चीजें कैसे पता चलेंगी if we do not give them more international friendly matches? आज मलेशिया इस गेम में जो घुसा है, इतने मैचेस खेल के घुसा है भाई, उनके बहुत फ्रेंडलीज हो चुके हैं, एवरीथिंग दे ट्राइंग टू डू व्हाटएवर दे कैन फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ AFC एशियन कप जो नेक्स्ट ईयर होगा। लेकिन हमने उसके लिए कोई प्रेपरेशन नहीं किया है, बिकॉज मेरे को सही में था दैट वी वुड हैव मोर इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस। वी डिड नॉट। एक मलेशिया के साथ इस विंडो में अपना मैच था, एक मैच, दैट्स इट। और इस मैच में भी हमने कुछ झंडे गाड़े नहीं है यार, सही में बता रही हूँ। अगर हम इस मैच के गुड्स के बारे में बात करेंगे तो आई एम हैप्पी कि मैनेजर ने काफी डेब्यूटेंट्स को चांस दिया। तो सबसे पहले इरफान तो शुरू ही किया था यार मैच, दैट्स सच अ बिग मोमेंट फॉर हिम। वो स्टार्टिंग में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगे, बट जैसे ही मैच बढ़ता गया, ही सीम्ड really comfortable in his position and you could see that he's trying to take shots, but तब भी there were many problems that were happening, so you can't just pinpoint one person. उसके बाद वालपुया, जितिन और विबिन को भी कुछ मिनट्स मिले खेलने के लिए अपने डेब्यू मैच में। That is good and all, just to see how these players will perform, but सबसे ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर कौन किया इस मैच में, वो था गुरप्रीत सिंह संधू। सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि तुम उस तरीके से खेलोगे वहां जाके यार। पहले तुमको पता है हम ऑपोजिशन का नेट बहुत इजीली नहीं ढूंढ सकते, हमको बहुत मुश्किल हो रही है भाई गोल्स निकालने के लिए। तुम इतने इजीली गोल्स बना के दे रहे हो कि भाई आओ हम मिस्टेक करेंगे। भाई इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आई अंडरस्टैंड कभी ना कभी थोड़ा मिसमैच हो जाता है। द डिसीजन मेकिंग वाज कंप्लीटली रॉन्ग। आई थिंक he thought that he would be able to get the ball, he could not get that, and it was a very easy goal for Malaysia. That's how they just went and did it, so simple. उसके बाद तो ऐसा था कि बस यार अभी तुम बस गेम में बन रहे हो कि एटलीस्ट गेट अ ड्रॉ, बिकॉज हमने जो इक्वलाइज किया वो अपने एक सेट पीस से था, कॉर्नर मिला वहां से, आई थिंक ब्रैंडन ने कॉर्नर लिया था एंड राहुल भेके ने हिट किया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द गोल। वेल एंड गुड, ठीक है, इक्वलाइज किया, गुड ओनली। सेकेंड हाफ में देयर हैड टू बी मोर वाइब फ्रॉम अस, देयर हैड टू बी मोर मोमेंटम इन द गेम फ्रॉम अस, विच आई फील हम सेकेंड हाफ में बनने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगा। फिर जब बना तब तक क्या मिसमैच्ड पासेस चलते हैं, ओवरहेड बॉल्स जा रहे हैं, क्रॉसेस जा रहे हैं, दैट इज इट। एंड हमारा जो एंटिसिपेशन रहता है कि दूसरा प्लेयर कहाँ होगा, वो इन लोगों को पता ही नहीं चलता। एंड आई डू नॉट नो कि कितना ट्रेनिंग में ये सब चीजें तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बट जब तक तुम मैचेस नहीं खेलोगे, आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दूसरे प्लेयर से तुम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बॉल आएगा। कहीं पे भी एमलेसली पास कर रहे हैं, कहीं पे भी तुमको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक बहुत सॉर्टेड प्लान है इन लोगों का। और अगर इंप्रूवमेंट की बात करें, आई डोंट थिंक दैट आई सॉ समथिंग वेरी डिफरेंट इन द टीम देन आई सॉ व्हेन दे यूज्ड टू प्ले प्रीवियसली। So there's a lot of work that Manolo Marquez will have to do भाई। See, I don't understand how many of you are okay about it कि हमारे जो नेशनल टीम के कोच हैं वो एक ISL टीम को भी मैनेज कर रहे हैं और साथ में कोच भी हैं। ठीक है, लोग करते होंगे जो भी है, बट आई डू नॉट थिंक दैट इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कोच ऐसे लेगा या फिर देना चाहिए हमको। वी नीड समबडी हु इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द नेशनल टीम, इवन इफ देयर इज एन इंटरनेशनल ब्रेक, वॉट एवर इज गोइंग ऑन। तो coach would be thinking 24/7 about the team, what changes they can do, what they can bring in, what they can bring out, खुद की लर्निंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बट स्टिल आई फील फुटबॉल एक ऐसा गेम है ही नहीं कि अगर तुम पूरे 24/7 पूरे 12 महीने अगर तुम फुटबॉल के बारे में सोच रहे हो एंड यू नॉट टेकिंग अ ब्रेक, you'll be able to perform. That is not the way it is, because it's very exhausting, it's very quick, it's very fast, which is why everybody needs rest to showcase their talent, to showcase what they can do, which is why I feel the manager also needs a break in all of this. It gets hectic, it gets exhausting. I hope that we find somebody really good in this, because I could not really see very different tactics of Manolo Marquez in the match.
वी नीडेड टू इम्प्रूव, वी नीडेड टू विन दिस गेम। देखो सबसे पहले एम था मैच जीतना है, वो नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। यू नो वी गॉट अ ड्रॉ अगेन, पहले भी ड्रॉज ही करे हैं या हम हारे हैं, एक विन जरूरी था बिकॉज दीज पीपल नीड टू नो हाउ टू फिनिश, हाउ टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ द नेट, हाउ टू बी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट। यू नीड टू हैव दैट इन यू यार। तुम जितने मर्जी स्ट्राइकर्स खिला लो, जो मर्जी खिला लो, बट एंड में ना आंखें सुनील छेत्री को ही ढूंढती हैं भाई, क्योंकि हमेशा जो एक मैच को एंड करना, किल करना गेम को, भाई खत्म करना गेम को, वो जानते थे। अभी किस पे हम आंखें रखा के बैठे कि भाई ये बंदा करेगा, ये नहीं करेगा। एंड फॉर दैट आई एम नॉट सेइंग दैट कि अरे ये आते ही सब लोग परफॉर्म करने लग जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दिस इज द नेशनल टीम दैट इज प्लेइंग। तुमको क्या लगता है मार्च में कितना डिफरेंट हम रिजल्ट्स देख लेंगे? बिकॉज अभी यू नो कि जो इंटरनेशनल विंडो वो कितने टाइम बाद आएगी, सब अपने क्लब के परफॉर्मेंसेज में बिजी हो जाएंगे। तब भी यार कुछ तो मतलब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। उसके बाद सेकंड हाफ में भी वी गॉट चांसेस, बट जो मलेशिया को चांसेस मिल रहे थे यार, किस तरीके से दे वर कटिंग इन आवर बॉक्स एंड यू नो ट्राइंग टू टेक शॉट्स, एंड इट वाज गुरप्रीत आल्सो हु सेव्ड अस अ लॉट मेनी टाइम्स इन द सेकंड हाफ, बट द बेटर चांसेस were created from them, not us. Open play se to I was not even expecting we would be able to get anything, but I was thinking chalo free kicks, maybe you know corners, or maybe something like that, we might get something out of those set pieces. But theek hai, ek set piece se aaya, but who is going to finish the game, who is going to take that charge? I don't know. I'm not going to say that ki ekdam hi negative tha aur ekdam hi positive tha, but if you have not won even one single game in the entire year, I think there are some doubts, there are going to be questions raised about it, because I expected a better performance in this one, honestly, because आगे के जो भी कंपटीशन हमारे होने वाले, जिनके अगेंस्ट भी हम खेलने वाले, वो मलेशिया से तो बेटर ही होगा यार, बहुत बेटर होगा। एंड नॉट लाइक रियली टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम मलेशिया, अवे ग्राउंड में खेल रहे हैं, दे गॉट अ ड्रॉ, आई थिंक इट्स फाइन फॉर देम, इट्स फाइन, बट इट्स आवर होम ग्राउंड, और यहाँ पे भी हम लोग मतलब आई डो नॉट नो व्हाट आर वी थिंकिंग कि किस तरीके से सिचुएशंस विल टर्न अप इन विच वी एक्चुअली परफॉर्म, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट नो व्हेन विल दैट हैपन, एंड हाउ मेनी टाइम्स विल वी कन्विंस पीपल दैट you know start watching Indian football, start watching the team, because you need to give them that factor in which that we also tell people that guys, this is a match that is coming and you need to see, there are these players that you need to watch out for, you need to look out for these things, there are new things happening, because that is not happening at all. किस वे में बोलेंगे? होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो दे नीड टू गिव अस समथिंग so that we also tell people, we communicate with them that what is happening in the team, something good, something positive, something vibrant, something fresh. I don't see that right now. I don't know, how did you like the match? Please don't forget to comment down below. I would love to know what you think about it, but सही में it could have been better, it could have been really better. और इस साल में कोई मैच है नहीं इंडिया का, so that's why I'm saying कि 2024 में there is no win for India. Heartbreaking, completely heartbreaking. Okay, that is it from me today. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you for watching. Namaste.